हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर अकेडमी बेटा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो स्पेसिफिक एंगल होते हैं उसका जो टेबल बनता है वो कैसे बनता है। तो अगर आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले आप जाओ बेटा, उस लेक्चर को कंप्लीट करो, उसके बाद आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कि जो हमने लास्ट टर्म पे अपना पढ़ा था, क्या कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो सम स्पेसिफिक एंगल, इसी के क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से लर्न हो गई है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी जाएंगे। ठीक है, और अगर नहीं लर्न है तो पहले आप टेबल को अच्छे से लर्न करो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको तरीके बताए थे किस तरीके से आपको लर्न करना है वहां पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है क्या कि मुझे बताना है कि इस जो लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी एक्सप्रेशन की, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60। तो अगर आपको वैल्यू अच्छे से याद है तो आप कर सकते हो। देखो, मुझे पता है कि साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, इसी तरीके से कॉस 30 क्या होता है, कॉस 30 भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2, और cos 60 करोगे तो cos 60 भी कितना होता है 1/2। सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 4। एल्शियम लेना है तो डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बेटा हमारे पास 1। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 10 स्क्वायर 45। आपको पता है कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। यहाँ पुट कर लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा cos स्क्वायर 30। तो मुझे पता है कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। आप स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ऐसे साइन 60 का करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3/2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। तो फाइनली आंसर कितना आ गया 2 1 2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 10 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखो, जो cos 30 होता है जनरली cos 30 की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है √3/2। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके में जो साइन 60 होता है, साइन 60 भी क्या होता है √3/2। आपने स्क्वायर किया तो कितना हुआ 3/4, प्लस माइनस कैंसिल आउट, देन 2 1 फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जस्टिफाई, और शायद ऑप्शन लिखना भूल गए, कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखिए जनरली सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन की कोई बात नहीं, इसको कट कर देते हैं। देखिए मुझसे कहा गया कि 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 क्या होगा। देखिए 2 10 30 तो 2 इंटू, मुझे पता है कि 10 30 की वैल्यू क्या होती है, याद करो 10 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3। ठीक है, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 प्लस, स्क्वायर करना है तो 1 बाई इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 3। देखिए ऊपर में एल्शियम लूंगा तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, और नीचे वाले इसमें क्या कर लो एल्शियम ले लो। देखो यहाँ देखो बेटा 3 1 3, 3 प्लस 1 4, तो ये कितना हुआ 4/3। मल्टीप्लाई करना आपको अच्छे से आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3, और मेरे पास यहाँ कितना बचा 4 इंटू √3। ठीक, अब देखो मैं यहाँ से इसको कैंसिल करूंगा तो बचेगा 1/2, और साथ ही साथ मैंने क्या कर लिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, यानी कि √3 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, ऊपर हो गया हमारे पास 3√3, और यहाँ पे 2 बचेगा, और √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। क्लियर है, तो देखिए ये 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा हमारे पास √3/2। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया √3/2। आप अपनी बुक में देखेंगे बेटा, वहां पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन ए वहां पे सही था, जहां पर लिखा है साइन 60। ठीक है, साइन 60 लिखा हुआ, क्योंकि साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है √3/2 होती है। क्या होती है √3/2। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये हमारे पास, आप चाहे तो अपनी बुक भी ओपन कर सकते हैं इसको करते टाइम। एनसीईआरटी जो हमारे एक्सरसाइज है 8.2। ठीक है, जो नई वाली बुक है 8.2, पुरानी भी शायद 8.2 ही है, इसमें भी 8.2 दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मुझे इसको सॉल्व करना, मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। आइए देखिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, मुझे पता है कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा हमारे पास। ठीक है,
आइए यहाँ पर चेक करते हैं। तो 1 प्लस 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर 1 से 1 माइनस करोगे 0, 1 में किया तो कितना होगा? 2। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 0। क्या आया हमारे पास? 0। देखिए याद रखेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरीके से लिखा है 1/0, यानी जब भी कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो देखिए अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है क्या हमारे पास? नॉट डिफाइंड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 0/1। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है ये क्वेश्चन, समझ में आ रहा है अच्छे से? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपसे कहा गया कि sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। देखिए वैल्यू पुटिंग से करना पड़ेगा मुझे इसको। उसने पूछा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा कि a की वैल्यू इसमें से क्या हो जाए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने a की वैल्यू को यहाँ पे 0 लेट कर लिया। देखो आप यहाँ पे लेट कर लो कि a की वैल्यू मैंने क्या ले ली? 0 डिग्री। आइए इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर ध्यान पे समझेंगे, वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 sin a की वैल्यू क्या दी गई बेटा? 0 दी गई। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पे देखिए इधर कितना रखूंगा मैं? 2 sin 0। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? sin 0। और मुझे पता है sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। sin 0 भी कितना हो गया? 0। तो देखिए LHS इक्वल टू क्या हो गया? RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सही ऑप्शन में किया था यहाँ पे। आइए देखते हैं, इसको भी सॉल्व करना है। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अभी आपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि tan 30 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है? tan 30 हमारे पास होता है 1/√3। अच्छा यहाँ भी सॉल्व कर लो। देखो ये कितना हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 3। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर क्या कर दिया गया? माइनस। बाकी क्वेश्चन सेम है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, देखो 3 1 से 3, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। मल्टीप्लाई करना आपको आता ही बेटा अच्छे से, मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 और नीचे कितना हो जाएगा? 2 इंटू √3। तो ये कैंसिल आउट हो गया और इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो मेरे पास फाइनल आंसर कितना आया? 3√3/3। आंसर ये कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया? √3। और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो निकल के आएगा कि √3 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, √3। तो √3 जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 1060 में। शायद यही ऑप्शन है, अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी कई बार क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन हमको सिंप्लीफाई करने के लिए देते हैं वो, कि सिंप्लीफाई करके बताइए कि आंसर क्या होगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? √3 आ जाएगा। ठीक, क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में वो देखा होगा तो आप देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन लगभग आपको सभी सेटों में मिलेगा। इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपको समझने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन चेंज होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको स्टार पॉइंट कर लेंगे बेटा। ठीक है, हाँ ट्रिपल स्टार लगा लेना इसको। देखो समझना थोड़ा यहाँ पर। देखिए जो क्वेश्चन मुझे जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 10, जो स्टार्टिंग में मेरे से लिखा हुआ है यहाँ पर वो क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर मुझे लिखा हुआ है कि 10a प्लस बी, कि 10a प्लस बी की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको? √3 दे रखी है। यहाँ पे समझना, अगर 10a प्लस बी √3 है तो आपको करना क्या है बेटा? आपको ये देखना है कि 10 के टेबल में √3 जो है वो किस एंगल पर लाई करता है। जो आपने बनाई थी टेबल भाई 10 0 10 30 45 60 एंड 90, तो आप ये चेक करो कि 10 के टेबल में जो √3 है वो किस एंगल पर लाई कर रहा है। तो कहाँ पे लाई कर रहा है? समझ गए होगे कहाँ पे लाई कर रहा है भाई? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, देखो ध्यान में समझना। तो ये मुझे लाई कर रहा है 10a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1060, क्योंकि 1060 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? √3। अब ये 10 से 10 रिमूव, देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये 10 से 10 ऐसे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल नहीं करना है, ये रिमूव हो जाएंगे 10 से 10। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो a प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसे आपने इस वाले एक्सप्रेशन में ढूंढा कि यहाँ पर वैल्यू क्या है, वैसे आप यहाँ पर देखो जरा इस जगह, यहाँ क्या लिखा हुआ? यहाँ लिखा हुआ है 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 जो है बेटा वो किस कॉलम पे लाई करेगा, किस एंगल पर लाई करेगा?
तो ये लाई करता है कितने डिग्री पर, मुझे पता है ये tan की टेबल में 30 डिग्री पे लाई करता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री लिख सकते हो। अब tan से tan रिमूव हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ये क्लियर। अब देखो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इनको सिंप्लीफाई करना है तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो तो देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा 2a, और ये कितना हो जाएगा बेटा 90। कैंसिल आउट कर लो तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 45 आ जाएगी। ठीक है, तो जब a की वैल्यू 45 आ गई आप पुट कर दो, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 15। ठीक है, ये चीज तो वही आपसे पूछा गया था कि और a और b जो एंगल होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे। तो देखिए, और उसने ये भी कहा है कि a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी b से बड़ी होगी। ठीक है, तो देखो a की वैल्यू क्या आ रही है b से बड़ी आ रही है, बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्लियर। अब देखो ध्यान पे समझना थोड़ा सा। होता क्या है कि जनरली सपोज कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये लिखा हुआ साइन a प्लस बी। तो आप ये देख लो कि साइन में 1/2 कितने डिग्री पर आता, कितने डिग्री पे आता 30 पे आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे क्या कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 30। अब देखिए साइन पे साइन रिमूव हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया a प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो, जरूरी नहीं सिर्फ इसी क्वेश्चन में, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको दिया हो और इस इक्वल टू में जो वैल्यू दी गई आप ये चेक कर लो कि वो 0 पर है, 30 पर है, 45 पर है, 60 पर है या 90 पर है। क्योंकि क्लास 10 में हमारे पास जो एंगल है वो सिर्फ 0 से लेकर कहां तक है 90 तक, यही एंगल हमारे पास है 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, ये चीज क्लियर। आ जाओ भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार कर लेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं अब यहाँ पर स्टार करा रहा हूँ। ठीक है, देखो अच्छा इसका एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पर उसने डायग्राम बना नहीं है, लिखा जरूर है कि सी इन द फिगर। देखो उसने कहा है कि इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो राइट एंगल एट कहां पर है, क्यू पर है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्यू ले लेता हूँ, ये हो गया हमारा पी और ये हो गया आर। ठीक है, क्या था, क्लियर है। अच्छा अब आगे पढ़ेंगे। देखिए उसने कहा है कि पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ये जो वैल्यू है ये आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, बहुत अच्छी बात है। और पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी गई, ये 6 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है कि डिटरमाइन द एंगल क्यू पी आर। अच्छा क्यू पी आर ये वाला एंगल पूछा गया, मैं मान लेता हूँ ये थीटा होगा। ठीक है, और क्या है एंगल पी आर क्यू ये वाला हो गया, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला एंगल हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे थीटा और फाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कि पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये ठीक है भाई। अब देखिए आपके सामने आंसर है, आप यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ थीटा, तो थीटा के ठीक सामने साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जो कि मुझे पता नहीं है। तो ये क्या बचा बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस, है कि नहीं है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस चेक करो, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस। तो बस यूज कर लीजिए। देखिए तो मैंने क्या दिखाया कि मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल में क्या यूज करने जा रहा हूँ, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या दी गई है 3 दी गई, हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ, कैंसिल आउट करो तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2। अब देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन हो गया कि जैसे आपने यहाँ देखना जरा, जैसे आपने यहाँ पर कंपेयर किया था कि यहाँ पर रेशियो क्या था 10, और आपने कहा कंपेयर किया 1/√3 में, किया कंपेयर की नहीं किया। ऐसे जरा यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है कॉस थीटा, बोलो यहाँ पे क्या है कॉस थीटा, और यहाँ क्या 1/2। तो जब cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो आपको पता कि 1/2 जो है वो कितने डिग्री पर आता है 60 डिग्री पर आता है, आता कि नहीं आता। तो cos से cos रिमूव हो गया, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, बताएं आप, बहुत अच्छे समझिएगा ध्यान से। तो ये जो एंगल रहा थीटा वो कितना आ गया 60, तो फर्स्ट वाला जो एंगल यहाँ पूछा गया था वो 60 डिग्री आ गया, आया कि नहीं आया। अच्छा आप सेकेंड वाला चाहो तो एंगल सम से निकाल लो, क्योंकि अगर ये 90 है ये 60 है तो ये कितना रहा होगा 30 रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगर 30 ऐसे नहीं करना चाहते हो तो एक और रेशियो यूज करो। चलो एक और रेशियो यूज करते हैं। यहाँ देखिए अगर मैं इस फाई एंगल के रिस्पेक्ट में देखूं, और ध्यान पे देखो
फाई एंगल के रिस्पेक्ट में देखो तो फाई के ठीक सामने क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस क्या होता है भाई, ये होता है साइन थीटा। चलिए यूज कर दीजिए, तो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर 3/this, तो ये हो गया अपने पास क्या कि साइन फाई इक्वल टू 1/2। अब 1/2 कितने डिग्री पर आता है साइन में, 30 डिग्री पर आता है, ठीक है। तो फाई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, 30 डिग्री। क्लियर, ठीक है। चलिए अच्छा, जस्टिफाई करना है ट्रू एंड फॉल्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको भी। देखिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि साइन ए प्लस बी को मैं लिख सकता हूं इस तरीके से। देखो उसने कहा कि साइन ए प्लस बी को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। देखिए वैसे मैं आपको बता देता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन तब भी मैं यहां बता दे रहा हूं कि जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए, वैसे तो एग्जाम में पूछते नहीं, ट्रू फॉल्स ही लिखना होता है, ठीक है, लेकिन सपोज मैं मान लेता हूं कि अगर ये आपसे कहते हैं कि इस बात को प्रूफ करो क्या ये सही है, तो कैसे प्रूफ करोगे, देखो बहुत ध्यान से समझना। आप एक काम करो भाई, आप एंगल लेट कर लो क्या कि ए को ले लो 30 डिग्री और बी को ले लो 60 डिग्री। कितना लेट कर लो, 60 डिग्री, हो जाएगा आसानी से। कैसे, देखो a प्लस बी, तो 60 और 30 कितना हुआ 90, और ये हो गया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इधर तो आ गया 1। और जब यहां रखोगे तो साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 60 कितना होता है √3/2, और जब ऐड करोगे तो देखो 1 आने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, पहला कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, दूसरा अगर ये कोई नहीं मानता है तो आप क्या कर सकते हो, आप ए और बी की वैल्यू लेट करके देख लो, एलएचएस जो है कभी भी वो आरएचएस के इक्वल होगा ही नहीं, ठीक है, ये कभी नहीं इक्वल होगा, तो ये क्या निकल जाएगा, फॉल्स निकल जाएगा। आइए इसमें देखते हैं, सेकंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, सेकंड पे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज आर थीटा इंक्रीज करें, अगर साइन थीटा की में क्या होगा, थीटा को अगर हम इंक्रीज करें तो जो वैल्यू होगी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। भाई आप याद कर लो, ठीक है ना, 0, इसके बाद क्या था 1/2, 1/√2, उसका √3/2, ठीक है। तो जैसे थीटा बढ़ेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्या कि द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज इफ थीटा इज, नहीं ये गलत हो जाएगा, इसमें वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, ये चीज। आइए इसमें देखिए, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, ये भी गलत है। क्यों, उसने लिखा है कि देखिए अगर ये ना होता तो ट्रू हो जाता, उसने कहा कि ऑल वैल्यूज, नहीं ऑल नहीं होगा भाई, क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 45 है तब तो कॉस और साइन क्या होंगे 1/√2 होंगे, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू दिस, देखिए उसने कहा कि क्या कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा किस पर, ए इक्वल टू 0 पर। आपको पता है कि जो कॉट 0 होता है, जो कॉट 0 होता है वो क्या होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड। देखो ये तो होता है कॉट 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूंगा तो कॉट 0 किसका अपोजिट होता है, tan 0 का, और tan 0 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो आगे आ जाओ भाई, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यहाँ देखिए। अब हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था वो कंप्लीट हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। देखिए तो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होती है वो बेसिकली कितनी होती है, वो 3 होती है। फर्स्ट हमारे पास होती है यहाँ पर, फर्स्ट हमारे पास होती है यहाँ पर क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। सेकेंड हमारे पास होती है क्या 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, ये थी। और ये हो गई हमारे पास थर्ड रैंक। इसमें क्या, इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे, इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है, ये होती है। देखिए ये तो हो गई आपके पास आइडेंटिटीज, लेकिन ये आती कैसे इस पर ध्यान देंगे, इनकी प्रूविंग देख लेंगे एक बार। पूछा नहीं जाता है लेकिन तब भी जनरली पता होना चाहिए कि कैसे आई है, ठीक है। देखो सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां पर लिया ए बी और सी, ठीक है।
ये मैंने क्या लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, आप ध्यान से समझेंगे। अब मुझे पता है कि 90 के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। ये क्या हो गया, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, और मैंने यहाँ पर बेस एंगल को क्या ले लिया, थीटा। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होगा हमारे पास। बताइए यहाँ तक ठीक है। अब देखो ध्यान रखो, इसको आप ले लो इक्वेशन 1। अब आप क्या करो, बारी बारी से पहले आप इसमें हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। तो आपने क्या किया कि दोनों तरफ हाइपोटेनस डिवाइड कर दिया इसको स्क्वायर से, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको पता क्या होता है भाई, ये होता है साइन, और स्क्वायर लगा हुआ है तो, और एंगल कितना है, थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर आपको पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, ये होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो आपके पास प्रूव हो गई, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जो याद रखने वाली बात है, जो बच्चों में मिस्टेक होती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 होगी, कब, जब थीटा दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर थीटा सेम नहीं है तो ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। ठीक है, ये चीज थीटा दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अब इसके कुछ रिजल्ट भी आते हैं, क्या रिजल्ट है, देखिए पहला रिजल्ट तो ये हुआ हमारे पास कि साइन को अगर मैं इस तरफ भेज दूं तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए जो बच्चे जनरली क्या होता है, जैसे आप देखेंगे, आपको भी ये लग रहा होगा कि मैक्सिमम बच्चों में मेरे पास कंप्लेन आती है क्या, कि सर हम लोग प्रूव ही नहीं कर पाते, ट्रिग्नोमेट्री की प्रूविंग मुझे टफ लगती है, ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका रीजन है बेटा कि फर्स्ट तो पहले आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद नहीं होती, दूसरा कि जो हमारे फॉर्मूले हैं नाइन्थ वाले, जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, है ना, ये सब चीजें जो है, ये सब फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं। और जो बेसिक है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, किसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 1 होगी, किसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू क्या आएगी, तो ये चीजें जब हमको नहीं पता होती हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि एक तो हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कम करते हैं, मुश्किल से हम लोगों ने 8-10 क्वेश्चन लगा लिए तो हमें सोचते हैं कि अब ट्रिग्नोमेट्री में एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रूविंग के लिए आपको बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरत है, तो जो भी आपके पास बुक्स है पहले आप एनसीईआरटी से बेसिक अच्छा करिए, इसके बाद आप आरएस लगाइए, आरडी लगाइए, तो जो भी आपके पास बुकें हैं, जो भी आपने कलेक्शन कर रखा है, उन बुकों से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ये चीज। तो देखिए जब हमने क्या किया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया 1, तो पहला तो ये आ गया। सेकंड क्या निकल के आएगा मेरे पास, अगर मैं साइन को उससे ट्रांसफर कर दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं सेकंड वाले फॉर्मूले को प्रूव कर दूं, सेक स्क्वायर थीटा वाले को, तो अब मैं किससे देखिए, पहले मैंने किससे डिवाइड किया, हाइपोटेनियस से। अब किससे डिवाइड कर दूंगा, परपेंडिकुलर से, तो सेकंड फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। अब मैं किससे डिवाइड करूंगा, बेस से, तो थर्ड फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से बाकी फॉर्मूले भी प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज अब ध्यान से समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, जैसे ये आपने लिखा था सेकंड फॉर्मूला, यहाँ पे इनको मैं दोबारा से लिख देता हूँ, समझना थोड़ा सा। देखिए तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया, ये क्या निकल के आया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ध्यान रखना है कि ये जो दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर का फॉर्मूला क्या निकल के आया कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू भी क्या निकल के आई, 1 निकल के आई। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को, जो अच्छी से यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा बात, क्या कि इन दोनों फॉर्मूलों को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर भी यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा इनका क्वेश्चन भी आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जनरली हमें क्या है, हमने ऐसे याद कर लिया कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, पर आप इसको ऐसे भी तो पढ़ो कि इसको तो आप ऐसे लिख सकते थे ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी इसको आप लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, जब मैं इसको लिखूंगा तो रिजल्ट निकल के आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये चीज। तो इस कॉन्सेप्ट का भी बहुत अच्छा यूज है, कई बार क्वेश्चन इसके एग्जाम पे आए हुए प्रीवियस में, ऐसे इसको भी यूज कर सकते हो। अब इनके जो रिजल्ट निकल के आएंगे कि देखिए अगर आप इस 1 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। अगर सपोज आप 10 को इधर रखते हो, सेक को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा कि टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर मैं ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर। कुल मिलाकर के फॉर्मूले वही 3 है हमारे पास, या आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटीज हमारे पास 3 है। ठीक है ना, फर्स्ट हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सेकंड मतलब देखो अल्फाबेट आता है एस टी, अल्फाबेट क्या आता है, एस और टी, ये एस के बाद तुरंत टी आएगा तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है,
एस का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा, टी का मतलब टेन स्क्वायर थीटा। अब बचे कौन से, देखिए 4 रेशियो का यूज हो गया, 4 रेशियो का। अब बचे दो, दो कौन से बचे, कॉसेक और कॉट। तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी उसको लिखना पहले, जिसकी स्पेलिंग छोटी उसको लिखना बाद में, बस भूलोगे नहीं कभी। बहुत ही सिंपल मेथड है हमारे पास। क्लियर, आइए देखिए। अब ये तो मैंने आपको देखो, इसकी जो बची प्रूविंग है यहाँ पे करिएगा भाई, ठीक है। एक बार डिवाइड करिएगा परपेंडिकुलर से और एक बार डिवाइड करिएगा बेस से, तो बाकी दो फॉर्मूले भी प्रूफ हो जाएंगे। करके और बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में। अब देखो भाई, ये तो हमारे पास हो गए सभी क्वेश्चंस हो गए। आइए देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप ही की बुक से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से ही। स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक पॉइंट से करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। आपसे पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि देखो 9 इस वाले यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। तो जैसे ही मैंने 9 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर यहाँ बचा मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो मेरे पास फाइनली आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। तो 9 हमारा ऑप्शन कहाँ है, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ये चीज सिंपल था भाई यहाँ तक। क्लियर। अब देखो 1 प्लस टेन थीटा और सेक थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा, इससे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो जहां पे समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 प्लस टेन, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन। देखिए इस 10 को मैं चेंज कर सकता हूँ किसमें, साइन बाई कॉस में कर सकता हूँ चेंज, क्योंकि मैंने आपको देखिए स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कहीं पर भी 10 लिखा हुआ है, कहीं पर भी 10 लिखा हुआ है तो उस 10 को आप यूज कर सकते हैं एज अ रेशियो साइन और बाई कॉस में। और इसका अपोजिट कर लेंगे तो कॉट हो जाएगा। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा ये। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। अच्छा अब देखो ध्यान से समझो, सेक को आप कैसे लिख सकते हो, 1 बाई कॉस। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, इसको कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट। अब देखो अभी यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉट को आपने कैसे लिखा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस, ऐसे कॉसेक को लिख लो तो कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए अब क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स का अलग अलग एल्शियम ले लेना है। तो इसका जब आप एल्शियम लोगे तो यहाँ पर बच्चा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। ठीक है, ऐसे सेकंड ब्रैकेट में जब एल्शियम लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब एल्शियम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे साइन थीटा। अब देखिए इस स्टेप पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, देखो आपको क्या समझना है बेटा, इसको ऐसे पढ़ना पूरा, ये लिखा हुआ है ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी लिखा हुआ है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला किस चीज का हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यूज कर लो इसको। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। तो ये क्या हो गया, साइन इंटू कॉस। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लो फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab एंड माइनस 1। यहां देखिए यहां क्या बचेगा, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब देखो ध्यान से समझना, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस यहां पे क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे क्या बचेगा, साइन इंटू कॉस। अब आप यहां देखो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए साइन से ये साइन कॉस कैंसिल, क्या बचेगा 2, भाई ये साइन से ये साइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो 2 है ऑप्शन, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए आज से कहा गया है कि सेक ए प्लस 10a और सेकंड ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, इसको सॉल्व करना है और इनमें से ऑप्शन को मैच कराना है। क्या कौन सा ऑप्शन होगा, देखो सेक ए को आप लिख सकते हो क्या, क्योंकि ये कॉस का अपोजिट होता है, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस ए।
प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हो, टेन ए को लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, और वन माइनस साइन ए, इसको तो ऐसे लिखा रहना, तो वन माइनस साइन ए को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चेक करते हैं, देखिए अगर इनका हम लोग एल्शियम ले लें, ठीक है, अगर इनका एल्शियम ले लें तो इनका एल्शियम क्या आएगा, देखो इनका अगर हम लोग एल्शियम लें, इनका एल्शियम आएगा वन प्लस साइन ए, ठीक है, और ये देखिए, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉस ए, मल्टीप्लाइड करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन ए, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी, बन गया फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। और अभी मैंने आपको पढ़ाया कि वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचेगा, कॉस ए, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए। तो कॉस ए ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन प्रूविंग है वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि वन प्लस टेन स्क्वायर है और इसको मुझे सॉल्व करना, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मुझे पता है कि वन प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बेटा, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए होता है। इसी तरीके से वन माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास, देखो वन माइनस कॉट स्क्वायर ए मुझे बताना है, यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारे पास होता है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इस सेक स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, इस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर कैसे लिख सकते हो कि वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉस होता है टेन, और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा लीजिए, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से पता है जो मैंने अभी आपको समझाई, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जिन बच्चों को यही नहीं समझ में आया कि वन प्लस टेन स्क्वायर ए कहाँ से कैसे चेंज हो गया, भाई सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या बताया था, वन बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इसी तरह बताया था मैंने कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, तो वन प्लस कॉट क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो आइडेंटिटीज को अच्छे से याद करना और प्रैक्टिस करना, तभी आप इन क्वेश्चन के लिए आप एक्सपर्ट हो पाओगे, ठीक है। तो आज का हमने क्या किया, इस सेशन में आपका जितना भी आइडेंटिटीज का पोर्शन था, कुछ रेशियो का पोर्शन कवर कर लिया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें जो टॉप 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, उसको मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही यूनिक मेथड से समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।